तो गाइज कैसे हैं आप। शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। आज मैं आपको लेके आया हूँ कि आपने सुना होगा दोस्तों 440 वोल्ट 230 वोल्ट 1100 वोल्ट ये क्या होता है। थ्री फेज लाइन क्या होती है, सिंगल फेज डबल फेज क्या होता है और ये कहाँ उपयोग में ली जाती है और इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके बारे में आज की वीडियो हम बात करेंगे। पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको जानना होगा कि थ्री फेज लाइन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम डबल फेज फिर सिंगल फेज तो उसके बारे में बात करेंगे और थ्री फेज लाइन कैसे आती है और कहाँ से आती है। दोस्तों अभी जो हमारी सप्लाई बनती है थ्री फेज की, तो दोस्तों हमारी बनती है 11 kV। दोस्तों 11 kV में हमारी सप्लाई बनती है, ठीक है। जहाँ से हमारी सप्लाई आती है तो 11 kV में हमारी सप्लाई बनती है, तो वहाँ से दोस्तों इस सप्लाई को बढ़ा के 275 kV तक बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर के जरिए, जिसमें बीच में हमारे थ्री फेज के ट्रांसफार्मर लगते हैं, जिससे इसको 11 kV से 275 kV तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारे घरों में जो लाइन आती है वो कैसे आती है उसको मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों जो 11 kV जो हमारी लाइन होती है दोस्तों, ये जैसे ये हमारी है 11 kV ट्रांसफार्मर है, ठीक है। 11 kV जो हमारी लाइन चलती है उसके लिए दोस्तों थ्री फेज का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिससे उस लाइन को कम करके 440 वोल्ट, ठीक है, 440 वोल्ट 230 वोल्ट और 1100 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दोस्तों वो आती है हमारी 230 वोल्ट। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है सिंगल फेज, जिसमें हमारा एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। और जो हमारा जो 440 वोल्ट होता है दोस्तों, जो 440 वोल्ट होता है इसको हम थ्री फेज कहते हैं। जो हमारी दोस्तों फेस टू फेस जो सप्लाई होती है वो होती है थ्री फेज में 440 वोल्ट, ठीक है। ये 440 वोल्ट हमारी जो आती है दोस्तों, ये आती है हमारी होटलों में, जहाँ जैसे हमारी थ्री फेज की मोटर चल रही है, यहाँ जहाँ लोड ज़्यादा होता है। जैसे दोस्तों बड़ी जो उद्योग धंधे यहाँ लगे रहते हैं, वहाँ अगर कारखाने हैं, होटल्स वगैरह हैं बड़े बड़े, अगर वहाँ 100 किलोवाट का अगर लोड है तो वहाँ थ्री फेज की सप्लाई दी जाती है, क्योंकि थ्री फेज की सप्लाई से फिर उस होटल में दोस्तों, जैसे ये होटल है, ठीक है, तो वहाँ उस थ्री फेज की सप्लाई को बराबर बराबर पूरे होटल में बांटा जाता है। वो कैसे बांटा जाता है दोस्तों, ये हमारे 3 फेज हैं, तो वहाँ दोस्तों 3 के 3 फेज दिए जाते हैं, ठीक है, और एक ये न्यूट्रल। इन 3 फेसों को हर लोड के हिसाब से सिंगल फेज 230 230 230 करके पूरी बिल्डिंग में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे घरों में 230 वोल्टेज आती है। और अगर वहाँ दोस्तों मोटर चलती है, ठीक है, मोटर चलती है थ्री फेज की, जिसमें हमें 3 फेज चाहिए होते हैं, तो तीन तीन फेज की मोटर के लिए हमें 3 फेज चाहिए होते हैं। वहाँ पर हमें 440 का हमें करंट लेना पड़ता है, जिससे हमारी थ्री फेज की मोटर चलती है। और जो हमारे घरों में आती है, ठीक है, हमारे घरों में जो आती है, हमारे जो घरों में आती है वो आती है दोस्तों सिंगल फेज। सिंगल फेज में हमें एक फेज दिया जाता है और एक न्यूट्रल दिया जाता है, जिसको 230 वोल्ट हम कहते हैं, ठीक है। ये 230 वोल्ट में होती है, जिसमें क्योंकि आमतौर पर जो घरों में जो लोड होता है 2 किलोवाट है 4 किलोवाट का होता है, 4 किलोवाट से ज़्यादा का लोड घरों में नहीं होता है, तो 230 का दिया जाता है। क्योंकि घरों में हमने मोटर का कोई थ्री फेज का हमारा काम होता नहीं है, कोई ज़्यादा लोड का काम हमारा होता नहीं है, तो हमें सिंगल फेज दिया जाता है, ठीक है। हमारे इसमें 3 फेज होते हैं, 3 फेज फेज टू फेज इसको 440 होता है, फेज टू फेज 440 और सिंगल फेज 230 होता है। जहाँ पे 1100 वोल्टेज की बात है, 1100 वोल्ट जो होता है दोस्तों वो दिया जाता है बड़ी कंपनियों में, जहाँ हैवी मशीनें चलती हैं। जहाँ हैवी मशीनें चलती हैं उसके लिए करंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पर 1100 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे 11 kV, अगर 11 आपने सुना होगा 11,000 kV की लाइन है, 11,000 kV की लाइन है, जो हमारे हमने आमतौर पर आपने देखा होगा बड़े बड़े वो बहुत ऊंचाई से जाती है हमारी 11,000 kV की। 11,000 kV की लाइन से कैसे घर में आती है उसके बारे में आपको समझाता हूँ मैं। 11,000 kV में हमारी 3 तारें चलती है दोस्तों, ठीक है। इसमें हमारा न्यूट्रल नहीं होता है, इससे हमें कनेक्शन नीचे लिया जाता है 2 3, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगता है, आपने देखा होगा
यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर लगता है। उसके बाद से यहाँ से हमें दोस्तों 3 फेज की लाइन जो सप्लाई होती है यहाँ से निकलती है, ठीक है। यहाँ से हमारी 4 तारें निकलती है, क्योंकि एक फेज हमारा ये वाइंडिंग होती है, एक फेज हमारा यहाँ से निकलता है, एक फेज हमारा यहाँ से निकलता है, एक फेज हमारा यहाँ से निकलता है। जो इसका मिडिल पॉइंट होता है दोस्तों, यहाँ से हमारा न्यूट्रल बनता है, ठीक है। ऐसे करके भी यहाँ से जो सप्लाई आती है 3 फेज होते हैं, ये 3 फेज होते हैं। यहाँ से हमको एक फेज और एक न्यूट्रल हमारे घर को दे दिया जाता है। ये होता है 230 वोल्ट। अगर आपका होटल है तो होटल में आपको दिए जाएंगे, अगर लोड जाता है तो 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज और ये न्यूट्रल, ठीक है। ये 3 फेज होंगे, एक न्यूट्रल होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका 3 फेज का काम होता है। लोड ज़्यादा होता है तो बिल्डिंग में उन 3 फेजों को बांट दिया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिशियन 3 बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं। और अगर 3 फेज की मोटर के लिए होता है तो मोटर के लिए 440 वोल्ट चाहिए होता है, जिसके लिए हमें 3 फेज की लाइन चाहिए होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सिंगल फेज, डबल फेज और 3 फेज क्या होता है, और 3 फेज कहाँ काम आता है, और हमारा सिंगल फेज कहाँ पर हमें दिया जाता है, ठीक है। तो कल के दिन मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।